चुनाव सिर्फ जीतने या हारने के लिए नहीं होते। सही तरीके से देखा जाए तो वो एक असरदार शासन का ब्लूप्रिंट बनाने का मौका होते हैं। आज हम इसी सोच को समझेंगे और इसके लिए हम चलेंगे राजस्थान के करौली विधानसभा क्षेत्र। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के करौली की। आज हम एक राजनीतिक रणनीति को एक आर्किटेक्ट के प्लान की तरह देखेंगे, एक ऐसी बनावट जिसकी नींव जमीन की हकीकत पर, लोगों की जरूरतों पर रखी जाती है। देखिए, किसी भी रणनीति की असली बुनियाद आंकड़े नहीं होते, इंसान होते हैं। तो चलिए सबसे पहले करौली के लोगों से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए सबसे जरूरी, सबसे बड़े मुद्दे आखिर हैं क्या। और ये लिस्ट देखिए, इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ चुनावी वादे या मुद्दे नहीं हैं। नहीं, ये तो करौली के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां हैं। पानी की कमी, खराब सड़कें, अस्पताल की दूरी, यही वो जमीनी हकीकत है जिस पर एक मजबूत, लोगों पर केंद्रित रणनीति बनाई जा सकती है। अब इन चुनौतियों की जड़ तक जाना है तो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना ही होगा। करौली एक ग्रामीण इलाका है जहाँ SC, ST और OBC समुदायों के वोटरों की एक बड़ी आबादी रहती है और हर समुदाय का अपना एक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे समझे बिना कोई भी रणनीति अधूरी है। तो ये तो हुई जमीन की बात, लोगों की बात। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि करौली का चुनावी इतिहास हमें क्या कहानी सुनाता है, क्या संकेत देता है। सिर्फ एक नंबर, और ये एक नंबर ही पूरी कहानी कह देता है। 2183। 2023 के चुनाव में जीत का अंतर बस इतना ही था। ये साफ साफ दिखाता है कि करौली में मुकाबला कितना कड़ा है, कितना कांटे का है, और यहाँ हर एक वोट की कीमत क्या है। ये डोनट चार्ट देखिए, 2023 के नतीजे और भी साफ हो जाते हैं। टक्कर सीधी थी बीजेपी और कांग्रेस में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन BSP के वो जो लगभग 7% वोट थे ना, उन्होंने एक किंग मेकर का काम किया। ये वो वोट थे जो नतीजा किसी भी तरफ झुका सकते थे। और अब जरा ये ट्रेंड देखिए, पिछले 7 चुनावों का इतिहास एक पैटर्न बिल्कुल साफ कर देता है। करौली एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के लिए वफादार नहीं हैं। बीजेपी, कांग्रेस, BSP सबने यहाँ जीत का स्वाद चखा है। मतलब साफ है, यहाँ जनादेश हर बार, हर चुनाव में नए सिरे से लिखा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों, है ना? इस राजनीतिक उठापटक के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं? चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं। सोचिए, किसी भी चुनावी मैदान को समझने के लिए हमें 2 तरह के चश्मे लगाने पड़ते हैं। पहला चश्मा पार्टी के अंदर की तस्वीर दिखाता है, उसकी अपनी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, और दूसरा चश्मा बाहर के माहौल पर फोकस करता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हवा किस तरफ बह रही है। एक सफल रणनीति इन दोनों तस्वीरों को जोड़कर ही बनती है। और देखिए, जब हम इस तरह का विश्लेषण करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम पूरी जिम्मेदारी से बात करें, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और हमारी चर्चा तथ्यों पर आधारित हो, ताकि एक स्वस्थ सार्वजनिक संवाद बन सके। तो पहले अंदर की तस्वीर देखते हैं। स्वॉट एनालिसिस से क्या पता चलता है? ताकत क्या है? एक मजबूत स्थानीय चेहरा, बिल्कुल, लेकिन कमजोरी वो है पार्टी का ढीला संगठन और गुटबाजी। मौका है SC, ST समुदायों को एक साथ लाने का और विकास के मुद्दों को उठाने का, लेकिन खतरा भी है वोटों के बंटने का और ध्रुवीकरण की राजनीति का। अब बाहर का माहौल देखिए, यहाँ तो कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजनीति का असर है तो दूसरी तरफ घर में महंगाई की मार, जातिगत समीकरण है, WhatsApp पर फैलता फेक न्यूज है, और सबसे बढ़कर सूखे का वो संकट है जो हर साल दरवाजे पर दस्तक देता है। एक उम्मीदवार को इन सभी चक्रव्यूहों को भेदना होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक रणनीति का ढांचा, एक ब्लूप्रिंट उभर कर सामने आता है। चलिए इस जीत के आर्किटेक्चर के 4 मजबूत स्तंभों को समझते हैं। इस रणनीति को एक नाम दिया गया है, चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी जिसके 4 चेहरे हों या जो 4 दिशाओं को देखे। इसका मतलब सीधा है, एक ऐसी रणनीति जो किसी एक चीज पर नहीं बल्कि 4 मजबूत, आपस में जुड़े हुए स्तंभों पर एक साथ खड़ी हो। तो ये 4 स्तंभ हैं कौन से? पहला, चुनावी, यानी वोटर तक सीधी पहुंच बनाना और सही लोगों से हाथ मिलाना। दूसरा, संगठनात्मक, मतलब बूथ लेवल से, बिल्कुल जमीनी स्तर से पार्टी को फिर से खड़ा करना। तीसरा है नैरेटिव, यानी शासन को लेकर भरोसे की एक नई कहानी गढ़ना। और चौथा,
संसाधन, डिजिटल ताकत से लेकर कार्यकर्ताओं की ऊर्जा तक हर चीज का सही और स्मार्ट इस्तेमाल। लेकिन एक बेहतरीन डिजाइन भी तब तक बेकार है जब तक उसे बनाया न जाए। एक अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं रहती, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को 90 दिनों के एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला गया। ये है 90 दिनों की उल्टी गिनती। पहले 30 दिन D90 से D60 ये नींव रखने का समय है जनसंपर्क के जरिए। फिर अगले 30 दिन D30 तक माहौल बनाने का, रैलियों और सोशल मीडिया से हवा बनाने का। और आखिरी महीना वो तो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होता है, माइक्रो टारगेटिंग। और फिर अंतिम हफ्ते में सिर्फ एक मिशन, गेट आउट द वोट, हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना। और ये सारी मेहनत हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी कि इस पूरी कवायद का असली मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, असली लक्ष्य तो प्रभावी शासन देना है। देखिए, स्रोत सामग्री से एक बहुत ही जरूरी बात निकल कर आती है। वो कहती है कि रणनीति में सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए, बल्कि भरोसा बनाने वाले ठोस कदम होने चाहिए। जैसे हर हफ्ते जनता दरबार लगाना, सरकारी योजनाओं को खुद मॉनिटर करना और मुश्किल वक्त में लोगों के बीच खड़े नजर आना। और आज के डिजिटल युग में जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत हर नागरिक की सहमति जरूरी है। ये विश्वास बनाने की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में ये ब्लूप्रिंट क्या कहता है? ये कहता है कि जनादेश को एक्शन में बदलो। कैसे? लोगों की शिकायतें सुनो और पारदर्शिता से सुनो। पार्टी को एकजुट रखकर डिलीवरी पर फोकस करो। अस्पताल और स्कूल जैसे दिखने वाले कामों को प्राथमिकता दो और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जनता के सामने रखो। यही वो पुल है जो चुनाव जीतने और जनता का दिल जीतने के फासले को भरता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे, बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ब्लूप्रिंट, एक अच्छी रणनीति आपको चुनाव तो जिता सकती है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो पीढ़ियों तक चलने वाला अटूट भरोसा बनाती है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।